दुर्ग जनपद पंचायत की सामान्य सभा में 15वीं वित्त आयोग की राशि के बंटवारे को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर राशि से वंचित किया गया है। जनपद के 24 सदस्यों में से 13 सत्ताधारी दल के हैं जिन्हें राशि दी गई, जबकि 11 विपक्षी सदस्यों को नहीं। उपाध्यक्ष हीरवानी ने आरोप लगाया कि राशि जनसंख्या के आधार पर नहीं बांटी गई। नाराज विपक्षी सदस्यों ने सभा स्थल में धरना दिया और विधायक ललित चंद्राकर पर पक्षपात का आरोप लगाया। सीईओ रुपेश पांडे ने भेदभाव से इनकार किया। ये 15वां वित्त आयोग में जो 72 लाख रुपए का वितरण किया है वो सामान्य सभा द्वारा वितरण किया जाना है। सामान्य सभा में 24 जनपद सदस्य हैं और उनके बीच ही वितरण होना है और प्रत्येक सदस्यों को कितना ही राशि जाएगी ये सामान्य सभा के निर्णय लेने का अधिकार है और उन्होंने जो निर्णय लिया उसका क्रियान्वयन करने का दायित्व तो मेरे ऊपर है। कौन से वर्ष का पैसा है सर? ये 2024-25 के बचत पैसा है। ये राशि जनप्रतिनिधियों के आधार पे नहीं बढ़ती है, ये राशि प्लान के आधार पे बढ़ती है कि जनपद क्षेत्र में कोई भी कार्य की आवश्यकता और गैप फिलिंग के लिए 15 फाइनेंस का 15% राशि जो जनपद पंचायत को दिया जाता है उससे गैप फिलिंग होना है। कभी कभी अगर हम इस राशि को 24 जनपद सदस्य को बांट देते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि वो काम परफेक्शन के साथ पूर्ण हो, तो प्लान के आधार पे ही राशि का वितरण किया जाना है। इसमें टाइड अनटाइड आबद्ध राशि अनाबद्ध राशि दोनों होती है और उसके आधार पे ही बढ़ती है राशि जनपद वार या जनपद पंचायत के सदस्य वार के बांटने का कोई नियम नहीं है। तो उनके विचार हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन सामान्य सभा में ही प्लान बन के जीपीडीपी के। लेकिन ये बीजेपी में 13 लोग हैं बोल रहे हैं, बीजेपी में तो मैं भी आती हूँ। ये मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है। बताइए मैं क्या बिगाड़ी हूँ इनका? मुझे तो देना चाहिए, 14 गिनना चाहिए कि नहीं? और अध्यक्ष एक ही गांव 14 गांव की होती है कि 72 गांव की होती है? बताइए। आप उनसे पूछिए कि आप 14 गांव की हो कि 13 गांव की हो कि 72 गांव की हो। आप उनसे जवाब मांगिए और फिर बताइए। मैं निर्दलीय लड़ी हूँ। ओके सर, मैं संतोषी कृष्णा देशमुख, पूर्व अध्यक्ष और अभी सदस्य। आज हमारा जनपद का सामान्य सभा का प्रथम बैठक था जिसमें माननीय विधायक जी और डोंगरलाल कोसरवाड़ा जी भी आए थे। एजेंडा के अनुसार हमारा 15 वित्त के कार्य योजना का संदर्भ में चर्चा हुआ, जिसमें हमने अध्यक्ष मैडम से जवाब पूछा कि कार्य योजना का किस तरह से बनाया जा रहा है। तो अध्यक्ष मैडम ने सीधा जवाब दिया कि 24 जनपद सदस्य हैं, उसमें 13 जनपद सदस्यों का कार्य योजना बनेगा, 11 जनपद सदस्यों को कार्य योजना नहीं बनेगा। हमने पूछा कारण बताइए आप, तो उन्होंने कहा नहीं हमारी मर्जी, हमारा बहुमत, हम जो चाहे वैसा करेंगे। तो हमने पूछा कि सीओ साहब से कि किस आधार पे यहाँ जनपद में पैसा आता है ये बताइए। तो उन्होंने ये बताया कि क्षेत्रफल के आधार पे जनपद में पैसा आता है। जैसे हमारे दुर्ग ग्रामीण का दुर्ग जनपद का क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, उस आधार पे जनपद में पैसा आता है, जिसको जनपद पंचायत में एक मुश्त आता है और उसको वितरण किया जाता है जनपद सदस्यों में। और जनपद के इतिहास में बताना चाहूँगा, जनपद के इतिहास में अभी तक जब भी पैसा आया जनपद सदस्यों के तालमेल से बराबर बढ़ते आया है। पूर्व कार्यकाल में हम भी थे, 24 जनपद सदस्य, 5 जनपद सदस्य भाजपा के थे, 19 हम थे, उसके बाद भी हमने बराबर उसको बांटा। आज ये स्थिति है कि ये सत्ता के नशे में चूर होकर हमारे 11 जनपद सदस्यों को अधिकार देना ही नहीं चाह रहे हैं। यही हमारा विरोध है। इसलिए हम आज जमीन में बैठकर हम वहाँ पे हमने ये बताया उनको कि आप अगर 13 लोग सब चीज कर सकते हैं तो हमको कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं है। हमारी जनता अगर हमको चुन को भेजी है तो हम कुर्सी में बैठते हैं तो हम बेकार हैं। इसलिए हमने आज जमीन में बैठकर सभा को चलाने को कहा, जो स्थगित कर दिया गया। मैं राकेश हीरवानी जनपद उपाध्यक्ष हूँ। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस बैठक के दौरान विधायक महोदय भी यहाँ पे बैठे थे, उपस्थित थे वहाँ पे। विधायक महोदय के सामने भी हमने अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने भी इनका फेवर करते हुए इनके पक्ष में बात कहकर निकल गए। अभी तक जी हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधायक के सामने हमने बात रखी, हालांकि डोमनलाल गोसेवाड़ा जी भी थे, लेकिन वो उनके जाने के बाद हमने विधायक महोदय को बात रखी, लेकिन उन्हें वो इनकी जनपद सदस्यों की मर्जी ऐसा कहते हुए नकार दिए। इससे पूरा समझ आता है कि विधायक जी की भी सहमति है कि क्षेत्र में ऐसा मत हो। क्या हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो हमको जिता के थे वहाँ विधायक जी के कार्यकर्ता नहीं है? विधायक जी का ऐसा गैर जिम्मेदाराना जवाब है करके चले गए। इस पर इसमें विवाद चालू हुआ, उसके बाद वो काम है करके चले गए। विधायक जी विवाद चालू हुआ, उसके बाद
उनको बताया, उनको दिशा निर्देश करते हुए बीच में बैठक छोड़ के चले गए जी। उसमें तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसमें अनुमोदन होता है सामान्य सभा में, उसके बाद दिया जाता है, लेकिन सामान्य सभा में इनका कहना है कि बहुमत के आधार पर इसको लिया जाता है। इनका कहना है, अभी तक हमने देखा नहीं था जनपद में, क्योंकि हम भी पिछले पूर्व में थे। उनका यही कहना है कि बहुमत पे आधार किया जाता है। और हमारा ये और कहना है कि विधायक जी आज अपने, मैं बताना चाहूँगा, आज हम पूर्व गृह मंत्री जी के साथ अभी लगभग 50 गांव का दौरा किए हैं। 50 गांव में लगभग जनपद सरपंचों से ये बात निकल के आ रही है कि विधायक जी के द्वारा ठेकेदार भेजा जा रहा है, वहाँ पे काम करवाया जा रहा है। हमको पूछा जा रहा है जहाँ विधायक जी ठेकेदार भेजेंगे वहाँ काम किया जाएगा। आज वही स्थिति आज जनपद सदस्यों के साथ भी होने वाली है और ये दिख रहा है कि टोटल ग्राम पंचायत को उनके अधिकार से अधीन, जनपद को उनके अधिकार से अधीन विधायक महोदय के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। जनपद